और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात दिल्ली की करेंगे। आज एनडीए यूपी में हुंकार भरेगा तो वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा। बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली है। रैली में एक मंच पर विपक्षी गठबंधन के नेता दिखेंगे। रैली के जरिए आज विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा, यानी आज मेरठ से दिल्ली तक चुनावी शक्ति प्रदर्शन होना है। और चलिए जैनेंद्र कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जैनेंद्र, महारैली इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं जो इस रैली में उठाते हुए नजर आएंगे इंडिया गठबंधन के नेता? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसको इनकम टैक्स का नोटिस जो है 3500 करोड़ से ज्यादा का आ चुका है। तो इन तमाम मुद्दों को उठा करके विपक्ष ये कहेगा कि मोदी सरकार जो है उसका तौर तरीका रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। रामलीला मैदान में बड़ी तैयारी है और चूंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक बाद ये रैली हो रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल की गिरफ्तारी ही है। मैदान के अंदर बड़ी तैयारी और मैदान के बाहर भी बड़ी तैयारी है। अहम बात यह है कि नेता भले ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन इस रैली के लिए कांग्रेस ने भी बराबर की ताकत झोंकी है। बल्कि मैदान के बाहर अगर हम देखें होर्डिंगों और पोस्टरों पे, निखिल जी जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए, तो ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस एक तरीके से यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में वो बड़े भाई की भूमिका में है। इंडिया गठबंधन में जगह जगह पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के होर्डिंग है और कांग्रेस के झंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ये दिलचस्प है क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन में है तो पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। और मेरे साथ देवेंद्र यादव हैं, पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हैं। देवेंद्र जी, क्या संदेश इस रैली का? और ये जो विरोधाभास है, दिल्ली में साथ पंजाब में अलग, पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी? मैसेज साफ है। देखिए, आज देश में लोकतंत्र नाम की चीज बची नहीं है। आज जिस तरीके का माहौल पूरे देश में, ना सिर्फ दिल्ली में, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, जो मुख्य पार्टियां हैं उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, कांग्रेस के खाते सील कर दिए जाते हैं, 1800 करोड़ रुपए के नोटिस दे दिए जाते हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बहुत तरीके से ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज ईडी चुनाव किसी विपक्षी पार्टी के साथ नहीं है, आज चुनाव सरासर नजर आता है जैसे ईडी और आईटी के साथ। आप कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की कोशिश परिवार बचाओ की है। विपक्ष भ्रष्टाचार छुपाओ, परिवार बचाओ रैली कर रहा है। ये बीजेपी ने हमला किया इस रैली पर। मुझे समझ नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है तो वो बहुत साफ और सफेद होकर निकल जाता है। आज अगर इनकी लिस्ट उठा के देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको देखेंगे कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरी पार्टियों से पोच करके लाए गए हैं। तो किस तरीके का लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मोदी जी जिन्होंने संवैधानिक सभी संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, आज लोकतंत्र की बात करते हैं। निश्चित ही आज यहाँ जो देख रहे हैं रामलीला मैदान के अंदर और बाहर, ये माहौल स्पष्ट करता है कि लोग, आम जनता पूरी तरीके से इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी है। इसका क्या राज है कि कांग्रेस के झंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कांग्रेस कोई मैसेज देना चाह रही है इस रैली के जरिए। गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई और ज्यादा झंडे कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, ज्यादा तैयारी कांग्रेस की नजर आ रही है। देखिए, हमारी ये रैली जो है वो इंडिया ब्लॉक की रैली है और निश्चित ही इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका निभाने का काम कर रहा है। और स्पष्ट यहाँ नजर आ रहा है जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता निकल के आया है, उसको स्पष्ट मैसेज है, उसको ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के सभी साथीगण मजबूती के साथ इस लेकिन ये जो विरोधाभास है देवेंद्र जी इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में, कि दिल्ली में तो गठबंधन है लेकिन पंजाब में मुख्य मुकाबला आप दोनों पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है। तो इससे जो मेरा पहला सवाल था, पब्लिक क्या कंफ्यूज नहीं होगी कि एक स्टेट में गठबंधन, एक स्टेट में लड़ाई? जी नहीं, देखिए, हम बिल्कुल जैनेंद्र, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी सारी चीजों के बाद भी जो विपक्ष है वो अभी भी एकजुट है और इसलिए महारैली की जा रही है। बहुत धन्यवाद जैनेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भ्रष्ट लोग एकजुट हो गए, बीजेपी का यह कहना है, और गुनाह छिपाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छिपाओ रैली इनके लिए सिर्फ अपना परिवार है। भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को
चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।